बेटा आपका सेम है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का। क्वेश्चन ये है कि अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय द प्लेन parallel to its base if the frustum so obtained by drawn into the wire of diameter 1/16 centimeter find the length of the wire। वायर की लेंथ फाइंड करनी है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार फिर से। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक ताल से दो भागों में काटा गया। ताल यानी तार से दो भागों में काटा गया है, जबकि तार शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं, फिगर देखिए कैसे बनेगा। एक बेटा आपके पास में राइट सर्कुलर क्या है, एक कोन है, इसको काट दिया गया, बीचों बीच से काटा गया, यहां से काट दिया गया। इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। जब बीचों बीच और देखो ये एंगल कितने का, 60 डिग्री बताया उसने। जब इसको काट दिया गया बीचों बीच से तो एक एंगल कितने डिग्री का बना होगा, 30 डिग्री का बना होगा। ये इतनी हाइट कितनी रही होगी आपकी, ये आपकी 10 सेंटीमीटर रही होगी। चलिए अब हमको इसमें और कुछ नहीं पता, बस इतना पता है और कुछ नहीं पता। आइए कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तार की अगर लंबाई ज्ञात करना है तो तार की लंबाई क्या होगी भाई, इस फ्रस्टम का आयतन इंटू तार का आयतन। तार बेलन होता है। तो सबसे पहले तो आइए अब देखो इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए तो हमको पता होना चाहिए ना, आयतन इसका निकालने के लिए क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। एच पता होना चाहिए, बड़ा आर पता होना चाहिए, छोटा आर पता होना चाहिए। अब बड़ा आर छोटा आर तो कुछ पता ही नहीं है। आइए इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर। यहां से अगर जब ये कटेगा तो ये बन जाएगा छोटा आर। तो सबसे पहले छोटे आर को लेकर बात कर लें। ए बी सी डी ई। जब ये बीचों बीच से काटा था ये 60 डिग्री का, तो ये 30 का ये हो गया, 30 का ये हो गया। तो ये 30 डिग्री का एंगल है और ये राइट एंगल है। चलिए आइए सबसे पहले छोटा वाला आर फाइंड करते हैं। छोटा वाला आर फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा tan थीटा इक्वल क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। आपको लंब पता है, आधार आर है, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा के जस्ट सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। जो आप थीटा लेते हो, थीटा के सामने जो लाइन होती है उसको क्या मानते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर मानते हैं। तो अभी थीटा हम क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं। थीटा 60 डिग्री लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो tan 30 डिग्री इक्वल लंब आपका हो गया आर, आधार आपका क्या हो गया बेटा एडी। एडी आपका पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 10 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आर। आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/√3 आर सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी तरह बड़े वाले आर की आइए फाइंड कर लेते हैं। बड़े वाले आर की फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे बड़े वाले आर का, इसका ले लोगे tan, इसमें भी 30 डिग्री। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बेस आपका ये बड़ा वाला आर हो जाएगा और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी आपकी, आधार क्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा 20/√3। ये पता चल गया, हाइट पता चल गई। बस अब आपको फाइंड ही करना है। अब सीधा सीधा आइए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। स्मॉल आर पता चल गया, कैपिटल आर पता चल गया। अब तार की, चलिए तार की भी रेडियस तो निकालनी पड़ेगी।
तार का उसने कहा उसका जो डायामीटर है 1/16 सेंटीमीटर है, तो तार की रेडियस ना, रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ वायर 1/16 डायामीटर क्या होता है, आधा होता है, तो 2 कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका कितना हुआ 1/32 सेंटीमीटर। आइए सीधा फॉर्मूला अब आपको बताते हैं। तार का जो वॉल्यूम है वो आपके फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। आइए फाइंड करते हैं। तो तार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तार आपका है बेटा सिलेंडर, और सिलेंडर का फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आइए एच ले लेते हैं। इसके एच को क्या लोगे, हमने एच ले लिया, चलिए ठीक है, इक्वल। अब फ्रस्टम का आपका क्या होगा फॉर्मूला 1/3 पाई, इसके एच को मैं बड़ा वाला एच ले लेता हूं, एच अंदर आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू आपको सारी पता है, बस इसमें पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। बेटा इस वाले आर को कुछ आइए मान लिया जाता है, क्योंकि वायर के रेडियस को हम आर डब्ल्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है, वायर का रेडियस कितना है 1/32 सेंटीमीटर। बाकी आर बड़ा आर छोटा आर इधर से आपको मिल जाएगा। चलिए पाई की वैल्यू इसमें कुछ बोला नहीं उसने कि कितना रखना है, तो जब पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो अभी हम इसको वही रख के ले आते हैं, 22 ही रख के। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 1/32 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, इसकी एच तो फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी एच हमको नहीं पता, तो एच निकालना है। लंबाई तो पूछा है, उसकी लंबाई एच है, माना इसकी लेंथ कितनी है एच है, एच निकाल लेना है। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, ये वाला एच कितना बेटा इसका, फ्रस्टम का एच आप कितना रखोगे, इसका इतने का वायर बना है, याद रखना बेटा, वायर सिर्फ इसका बना है, उसका नहीं, वो तो काट के अलग कर दिया गया। तो इसके लिए जो हाइट है वो क्या है भाई, 10 का निकाल दिया तो 10 सेंटीमीटर ही बचा, तो हाइट कितनी रखोगे इसकी 10 सेंटीमीटर। आर बड़ा आर कितना आपका 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस, इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, 10/√3 इंटू 20/√3। आइए ध्यान से देखना, 22 ये कट गया, अभी इधर कुछ बचा नहीं, 1/32 को देखेंगे बाद में। 1/32 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल 1/3, 10/3 लिख देते हैं, 10 इधर पड़ा है उसको हटाइए। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 400/3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100/3, √3 नीचे यहाँ 3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200। तो ये टोटल आपस में ऐड होंगे तो कितना 400, और ये 100 और 200 हो जाएगा 700, 700/3 कितना हो जाएगा 700/3, 700/3, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक 7 इसको और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7000 इंटू अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू ये इधर 32 का स्क्वायर यानी 32 इंटू 32। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, जो कुछ भी होगा सारा का सारा आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो h की वैल्यू आपकी जो फाइनली आने वाली है वो क्या है, चलिए उसको नोट कीजिए। हाँ लिखो बेटा 7964.44 सेंटीमीटर, ये आपके वायर की लेंथ है। फॉर्मूला ट्रिक
क्यों करेंगे ऐसा वो आपको पता है। आपकी ये एक्सरसाइज बेटा पूरी की पूरी हो गई फिनिश।